कहानी की शुरुआत जेम और कैट से होती है, जो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सुबह कैट का अलार्म बजता है और दोनों की नींद खुल जाती है। कैट एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, जबकि जेम इस समय अनएम्प्लॉयड है। उसने पहले कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन ही मिला। इसी वजह से वह ज्यादातर समय घर पर रहता है। कैट जेम को याद दिलाती है कि अगले हफ्ते उनका वेकेशन प्लान था। वह उससे पूछती है कि क्या उसे यह बात याद है। जेम बताता है कि उसने प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अगले हफ्ते उसका एक नया जॉब इंटरव्यू है। यह सुनकर कैट थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन वह इस बात को लेकर बहस नहीं करती। इसके बाद कैट जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है, क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है। कैट के निकलने के बाद जेम अकेला रह जाता है और अपना फोन चेक करता है। फोन पर उसे न्यूज मिलती है कि सिटी में एक अजीब तरह का वायरस फैल रहा है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स लोगों को वार्न कर रहे होते हैं कि यह वायरस बहुत डेंजरस है, लेकिन जेम इन खबरों को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि इलेक्शन के टाइम ऐसी फेक न्यूज अक्सर चलती रहती है। थोड़ी देर बाद जेम बालकनी में जाता है। नीचे देखने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके कपड़ों पर खून लगा होता है और जिसकी हालत नॉर्मल नहीं लगती। तभी कैट उससे कुछ कहती है और उसका ध्यान हट जाता है। जब जेम दोबारा नीचे देखता है तो वह औरत वहां नहीं होती। इसके बाद जेम का नेबर भी बालकनी में आ जाता है। दोनों वायरस को लेकर बात करते हैं। नेबर का मानना होता है कि बड़ी कंपनीज जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाती हैं ताकि शेयर मार्केट में फायदा उठा सके। जेम को उसकी यह बात लॉजिकल लगती है और वह भी उस पर बिलीव करने लगता है। कुछ देर बाद कैट पूरी तरह ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। जेम उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने निकलता है। रास्ते में वे देखते हैं कि पुलिस एक आदमी को पकड़कर ले जा रही है, जिस पर मर्डर का आरोप होता है। इसके बाद जेम कैट को मेट्रो स्टेशन छोड़ देता है। जाने से पहले जेम वेकेशन प्लान कैंसिल करने के लिए कैट से सॉरी बोलता है। कैट कहती है कि इसमें सॉरी कहने जैसी कोई बात नहीं है और वे कभी और घूमने चले जाएंगे। इसके बाद कैट मेट्रो में चली जाती है और जेम वापस लौटने लगता है। कैट को मेट्रो स्टेशन छोड़ने के बाद जेम वापस लौट रहा होता है। रास्ते में वह उसी पुलिस कार को दोबारा देखता है, लेकिन इस बार कार में कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होता। कार के डोर्स खुले होते हैं। जेम को यह थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वह इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जेम एक रेस्तरां में चला जाता है। वहां काम करने वाला एक वर्कर उसका दोस्त होता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत रेस्तरां में आ जाती है, जिसे जेम ने सुबह बालकनी से देखा था। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब लग रही होती है। वह औरत अंदर आते ही एक आदमी के चेहरे पर थूक देती है। इसके बाद वह जेम के दोस्त को पकड़ लेती है और उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल देती है। तेल पड़ते ही उसके दोस्त का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। जेम यह सब देखकर शॉक में आ जाता है। तभी वह देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे लोग एक दूसरे पर अजीब तरीके से हमला करने लगते हैं। कोई किसी को मार रहा है तो कोई हंसते हुए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह सब देखकर जेम बहुत डर जाता है और जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। तभी एक गाड़ी तेजी से आती है और उस औरत को टक्कर मार देती है। जेम को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन गाड़ी चलाने वाला आदमी भी उसी तरह अजीब हरकतें करने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसी समय एक औरत अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। चारों तरफ केओस फैल जाता है। कुछ लोग जेम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे वे उसे मारना चाहते हों। जेम हालात समझकर वहां से भागना शुरू कर देता है। वायरस से इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जेम किसी तरह भागते हुए अपने घर पहुंचता है और अंदर जाकर जल्दी से डोर बंद कर लेता है। घर के अंदर जाकर वह टीवी ऑन करता है। हर चैनल पर इमरजेंसी सिग्नल चल रहा होता है। यह देखकर जेम को कैट की टेंशन होने लगती है। वह तुरंत कैट को मैसेज करने लगता है। तबीयत अचानक बालकनी के रास्ते उसका नेबर उसके घर में आ जाता है। नेबर के हाथ में एक कैंची होती है और वह जेम पर हमला कर देता है। जेम समझ जाता है कि उसका नेबर भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। जेम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेबर उसकी 2 उंगलियां काट लेता है। उंगलियां काटने के बाद नेबर अजीब तरीके से हंसने लगता है, जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। किसी तरह जेम नेबर को जोर से मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह देखता है कि नेबर फिर से उठने लगा है। डर के मारे जेम घर से बाहर भाग जाता है। घर से बाहर निकलते ही जेम देखता है कि पूरी सिटी में हालात बिगड़ चुके हैं। हर तरफ इन्फेक्टेड लोग घूम रहे होते हैं। कुछ लोग मिलकर एक लड़के को पकड़ते हैं और उसके हाथ को तोड़ देते हैं। ऐसा करते समय उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। जेम वहां से भागने के लिए अपनी स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जेम किसी तरह स्कूटर लेकर वहां से निकल जाता है और सिटी से बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाकर वह सड़क के किनारे स्कूटर रोकता है। उसकी कटी हुई उंगलियों की हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वह उन पर टेप लगाता है। वहीं उसे एक हथियार भी मिलता है, जिसे वह अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। तभी जेम देखता है कि कुछ बच्चे बास्केटबॉल ग्राउंड में एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं।
जेम उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उन बच्चों को मारकर भगा देता है। जब जेम घायल आदमी के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वह आदमी भी इन्फेक्टेड है। वह आदमी जेम से कहता है कि तुमने उन्हें क्यों भगा दिया, अभी तो उसे मजा आना शुरू हुआ है। यह सुनकर जेम डर जाता है। उसी समय वे बच्चे दोबारा लौट आते हैं। इस बार उनके हाथों में पत्थर होते हैं। वे जेम पर हमला कर देते हैं। जेम किसी तरह स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैट को मेट्रो में बैठा हुआ दिखाया जाता है। वह सीट पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी उसके पास बैठा एक बिजनेसमैन उससे बात करने की कोशिश करता है। कैट किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह उसे इग्नोर करती रहती है। लेकिन उस बिजनेसमैन की नीयत ठीक नहीं होती। वह जानबूझकर कैट को गलत तरीके से टच करता है। यह देखकर कैट को गुस्सा आ जाता है। वह बिजनेसमैन को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देगी। यह सुनकर बिजनेसमैन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। कुछ देर बाद मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती है और कई लोग अंदर चढ़ते हैं। उन्हीं लोगों के साथ एक आदमी भी मेट्रो में आता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है। अंदर आते ही वह आदमी चाकू निकालता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। मेट्रो के अंदर अचानक पैनिक फैल जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। खून से पूरा कोच भर जाता है। कैट यह सब देखकर बहुत डर जाती है। धीरे धीरे मेट्रो में और भी लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं और वे भी दूसरों पर हमला करने लगते हैं। हालात और ज्यादा खराब तब हो जाते हैं जब इन्फेक्टेड लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसी दौरान वही बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वह कैट के पास बैठी एक लड़की की आंख फोड़ देता है। यह देखकर कैट पूरी तरह डर जाती है। तभी एक आदमी उस बिजनेसमैन को नीचे गिरा देता है। इसी बीच मेट्रो एक स्टेशन पर रुक जाती है। जो लोग अभी तक जिंदा होते हैं वे अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। कैट भी उस घायल लड़की को अपने साथ लेकर बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम मॉली होता है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद भी वही बिजनेसमैन कैट और मॉली का पीछा करता रहता है। दोनों बहुत घबराई हुई होती हैं और तेजी से भागती हैं। भागते हुए वे एक लड़के से टकरा जाती हैं। वह लड़का मॉली की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कैट उसे बताती है कि वही बिजनेसमैन उन्हें मारने आ रहा है। लड़का बिजनेसमैन से लड़ने लगता है, लेकिन बिजनेसमैन अचानक मॉली की नाक को काटकर अलग कर देता है। इसके बाद वह कुल्हाड़ी उठाकर उस लड़के को बेरहमी से मार देता है। यह देखकर कैट और मॉली और ज्यादा डर जाती हैं। दोनों किसी तरह मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी वे देखती हैं कि एक गार्ड एग्जिट गेट बंद कर रहा है। कैट और मॉली पूरी ताकत से दौड़ती हैं और गेट बंद होने से पहले बाहर निकल जाती हैं। बाहर आते ही कैट गार्ड पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह उन्हें अंदर मरने के लिए छोड़ रहा था। इसी गुस्से में मॉली गार्ड की नाक पर मुक्का मार देती है। गार्ड उन्हें बताता है कि उसे लगा था कि वे भी इन्फेक्टेड हैं, इसलिए वह गेट बंद कर रहा था। तब वही बिजनेसमैन गेट तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर कैट और मॉली वहां से भाग जाती हैं। कैट मॉली को सिटी हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में अभी कुछ लोग सेफ होते हैं और इन्फेक्टेड नहीं हुए होते। कैट मॉली को व्हील चेयर पर बैठाती है। मॉली इमोशनल हो जाती है। वह कैट से कहती है कि अगर वह उसे वहां से नहीं बचाती तो वह जिंदा नहीं बचती। इसके बाद नर्सेज मॉली को ट्रीटमेंट के लिए ले जाती हैं। हॉस्पिटल में लोग टीवी पर प्रेसिडेंट का लाइव मैसेज देखते हैं। प्रेसिडेंट लोगों को भरोसा दिलाता है कि हालात जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन तभी वहां मौजूद आर्मी चीफ, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है, अचानक ग्रेनेड निकालकर प्रेसिडेंट के मुंह में डाल देता है। ग्रेनेड फटते ही प्रेसिडेंट की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर हॉस्पिटल में पैनिक फैल जाता है। एक गार्ड गन दिखाकर लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। तभी वही बिजनेसमैन पीछे से आकर गार्ड को कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके साथ ही कई इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ इन्फेक्टेड लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी करने लगते हैं। कैट यह सब देखकर बहुत डर जाती है और एक रूम में जाकर अंदर से डोर बंद कर लेती है। जिस रूम में कैट छुपी होती है उसके बाहर वही गार्ड आकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कैट को डर होता है कि गार्ड भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद गार्ड वहां से चला जाता है और हॉस्पिटल के दूसरे एरिया में जाकर एक स्ट्रेचर के नीचे छुप जाता है। उधर वही बिजनेसमैन अब भी हॉस्पिटल में कैट को ढूंढ रहा होता है। उसे कैट तो नहीं मिलती, लेकिन मॉली मिल जाती है। मॉली पहले से ही घायल होती है और बहुत डरी हुई होती है। बिजनेसमैन मॉली के साथ गलत हरकतें करने लगता है। मॉली की चीखें गार्ड सुन लेता है, लेकिन वह डर के कारण बाहर नहीं आ पाता। इधर दूसरी तरफ जेम अपने फोन में कैट के मैसेजेस देखता है। वह तुरंत कैट को कॉल करता है। कैट कॉल उठा लेती है और बताती है कि वह सिटी हॉस्पिटल में है और बहुत खतरे में है। वह जेम से जल्दी आने के लिए कहती है। जेम कैट से कहता है कि वह कहीं सेफ जगह छुप जाए और अपना फोन साइलेंट पर डाल ले। वह हॉस्पिटल पहुंचकर खुद उसे कॉल करेगा। इतना कहकर जेम कॉल कट कर देता है। लेकिन अब जेम की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। वायरस का असर उस पर भी दिखने लगता है, हालांकि वह अभी पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं होता। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर के नीचे छुपा गार्ड मौका देखकर बाहर निकलता है।
जब वह पास के एक रूम में झांकता है तो वह देखता है कि इन्फेक्टेड लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। डर के मारे वह दूसरे रूम में चला जाता है। वहां वह देखता है कि अब मॉली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी गार्ड के पैर से आवाज हो जाती है और मॉली उसकी तरफ देख लेती है। कुछ ही देर में और इन्फेक्टेड लोग वहां आ जाते हैं और गार्ड को पकड़ लेते हैं। मॉली भी उन इन्फेक्टेड लोगों के साथ मिलकर गार्ड पर हमला करती है। उधर कैट सीढ़ियों पर बैठी होती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पास के एक चैम्बर में चली जाती है और डोर के बीच में लोहे की रॉड लगा देती है। कुछ देर बाद वही बिजनेसमैन वहां पहुंच जाता है। वह कैट को धमकाता है और कहता है कि वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। कैट डर के मारे वहां से भागती है और दूसरे चेंबर में चली जाती है। बिजनेसमैन भी उसके पीछे आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कैट मौका देखकर फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और बिजनेसमैन पर हमला कर देती है। वह बार बार उसके चेहरे पर वार करती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसी दौरान एक डॉक्टर दरवाजा खोलता है और कैट को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है। वहां पहुंचते ही डॉक्टर कैट पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि कैट इन्फेक्टेड है या नहीं। डॉक्टर कैट के हाथों को पाइप से बांध देता है और उस पर एक ठंडा लिक्विड डालता रहता है। वह बताता है कि यह लिक्विड मेडिसिन की तरह काम करता है, जिससे इन्फेक्टेड खून का असर कम हो जाता है। इसके बाद वह कैट को साफ कपड़े देता है। जब कैट अपने खून से सने कपड़े डस्टबिन में फेंकती है तो उसे अंदर एक इन्फेक्टेड बच्चा दिखाई देता है। यह देखकर कैट को शॉक लगता है और उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर कुछ गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। डॉक्टर कैट को एक इंजेक्शन लगाता है और फिर से उसे बांध देता है। डॉक्टर को शक होता है कि कैट इम्यून हो सकती है, क्योंकि अभी तक उस पर वायरस का पूरा असर नहीं हुआ होता। डॉक्टर कैट से कहता है कि अगर इंजेक्शन के बाद वह इन्फेक्टेड हो गई तो वह उसे मार देगा, लेकिन अगर वह इम्यून रही तो वह उसके खून से वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करेगा। वह यह भी बताता है कि उसने पहले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन कोई भी इम्यून नहीं निकला। इसी दौरान कैट चुपचाप जेम को अपनी लोकेशन का मैसेज भेज देती है। कुछ समय बाद डॉक्टर देखता है कि कैट अभी भी नॉर्मल है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि कैट इम्यून है। वह कैट को लेकर टेरेस की तरफ जाने लगता है। रास्ते में कैट देखती है कि बिजनेसमैन की लाश के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर के पैर को काट लेता है। डॉक्टर उसे गोली मार देता है, लेकिन दूसरा इन्फेक्टेड उसके जख्म पर हमला कर देता है। इसके बाद डॉक्टर भी इन्फेक्टेड होने लगता है। इसी बीच जेम हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कैट देखती है कि अब जेम पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है। डॉक्टर जेम पर गोली चलाता है, जो उसके गले को छूकर निकल जाती है। गुस्से में जेम कुल्हाड़ी से डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। डॉक्टर के मरते ही कैट टेरेस की चाबी उठाकर दरवाजा खोल लेती है और ऊपर चली जाती है। जेम भी टेरेस के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वह कैट से अजीब और डरावनी बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर कैट अंदर से टूट जाती है, लेकिन तभी कैट जोर जोर से हंसने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि अब कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कैट टेरेस पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और आर्मी फायरिंग शुरू कर देती है। नीचे जेम गोली लगने के कारण मर चुका होता है। ऊपर से गोलियों की आवाज के बीच कैट की चीख सुनाई देती है। इससे ऐसा लगता दिखाया जाता है कि आर्मी ने कैट को भी मार दिया। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर असल जिंदगी में ऐसा वायरस फैल जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।